हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, एमपी टीईटी, आरईटी, सुपर टीईटी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि इन्वायरमेंटल साइंस और पर्यावरण अध्ययन, सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इंडिकेटर्स है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इंडिकेटर्स क्या है? सही उत्तर है लाइकेंस तथा मॉस। लाइकेंस और मॉस जो है ये वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो क्या होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, मरकरी। सही उत्तर है लेड। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो लेड होता है। लेड यानी पीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक होता है क्योंकि यह सही उत्तर है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक प्रदूषक होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है? ऑप्शन है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, गंधक। सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य वायु प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, गंधक में से कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ मुख्य वायु प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, शैवालीय बीजाणु, ओजोन। सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। मुंबई तथा कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें कौन सी हैं? इसका जो सही उत्तर है ये है, ऑप्शन दे रखे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, CF3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 N2, CH4 N2, CO2 NH3, CFC CO2 CH4 NO2। सही उत्तर है CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैसेज कहलाने वाली गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, सबसे ज्यादा योगदान करती है? ऑप्शन है फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है रेडियोधर्मी पादप, स्वतः चालित वाहन, उद्योग, कीटनाशक। सही उत्तर है स्वतः चालित वाहन।
स्वतः चालित वाहन मेट्रोपॉलिटन शहर नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऐसी कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस है जो हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इनमें से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा, रबर। सही उत्तर है रबर। प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा, रबर में से रबर जो है ये एक जैव निम्नीकरणीय है। रबर एक जैव निम्नीकरणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? यहाँ पे जो प्रदूषक दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा जैव विघटित है। ऑप्शन है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। सही उत्तर है वाहित मल। वाहित मल जैव विघटित है। पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस में से वाहित मल जो है ये जैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? ऑप्शन है सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। सही उत्तर है सीसा। सीसा वो वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? ऑप्शन है पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। सही उत्तर है कैडमियम। कैडमियम वो वायु प्रदूषक है जो मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। कैडमियम वो वायु प्रदूषक होता है जो मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकीमयता रोग होने का कारण है? लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकीमयता रोग होने का कारण सिलिका होता है। सही उत्तर है सिलिका। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकीमयता रोग सिलिका के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ है? सही उत्तर है जीवों के शोषण से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः जीवों के शोषण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ताजमहल को क्षति किससे पहुंच रही है? ऑप्शन है यमुना में बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से, उपयुक्त किसी से भी नहीं। सही उत्तर है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। ताजमहल को क्षति मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। तो मार्बल कैंसर क्या होता है? सही उत्तर है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है वो मार्बल कैंसर होता है। और कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 ऑप्शंस है इसमें पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3 पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर जो होता है O3 वो पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। मिनामाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे वो पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई? ऑप्शन है सीसा, पारद, फ्लोराइड, DDT। सही उत्तर है पारद। मिनामाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे,
पानी में वो पारद के प्रदूषण के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? ऑप्शन है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने हेतु बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जो जांच है वो की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण को मापने हेतु बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड जो जांच है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी होता है, डीडीटी क्या होता है? ऑप्शन है प्रतिजैविक जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? ऑप्शन है फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर। सही उत्तर है त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा का कैंसर होता है। सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होते हैं उनसे त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः ऑप्शन है जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, जल पापदों के लिए नाइट्रेट अपर्याय हो जाएगा। सही उत्तर है जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? ऑप्शन है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सही उत्तर है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नदियों में अगर जल प्रदूषण की माप करनी होती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ये जो माप है ये की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऐसी कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन वो गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग जो कौन सी आम क्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 20 साय के समय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च आर्द्रता। सी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। डी लघु ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रकाश रसायन स्मॉग जिस आम क्रिया का परिणाम होता है वो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वाहन प्रदूषण के भाग हैं और हाइड्रोजन जो है ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा का कौन सा ऐसा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन है कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। सही उत्तर है सौर। सौर ऊर्जा का वह रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर में से सौर ऊर्जा का वह रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इनमें से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन है भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। सही उत्तर है जेट उड़ान। जेट उड़ान जो है ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है।
भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान में से जेट उड़ान जो है ये अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीटीईटी, यूपीटीईटी, उत्तराखंड टीईटी, एमपीटीईटी, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, सुपर टीईटी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।